पानीपत के सरकारी अस्पताल में बीती रात एक बच्चे की गर्मी के कारण मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि बिजली में शॉर्ट सर्किट होने के कारण एसी बंद हो गया था, जिस कारण तापमान बढ़ गया था। तो हमने तुरंत ही 5 बच्चों को कानपुर अस्पताल में भेज दिया था, जिनमें से एक बच्चे ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो एक को प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया था। तो सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना का जिम्मेदार कौन है? मासूम ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। तो क्या यही है हरियाणा के गब्बर? तो क्या बस हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री बस नाम के गब्बर रह गए हैं? इसकी जांच करने के लिए एक टीम गठित की गई है, जो जल्द ही रिपोर्ट देगी कि इसका जिम्मेदार कौन है। तो कल जो घटना हुई उसकी की सूचना हमें मिली, तो आज जो है उसी को ही एक फौरी तौर पर देखने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ हमारे मैडम उपायुक्त के आदेशों में। तो ये जो है ये मैंने पाया कि क्योंकि दोनों हॉस्पिटल्स की जो बिल्डिंग है आप देख रहे हैं कि नई जो बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट तैयार है, और उसमें जो है शिफ्टिंग के लिए जो है चीज़ें चल भी रही हैं, कार्रवाई चल भी रही है। पुरानी बिल्डिंग तो पुरानी ही होती है, और इसमें पुरानेपन के जो हैं वो चीज़ें हमें भी नोटिस में आई हैं। जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात है या और दूसरी चीज़ों की बात है, तो वो जो है उतनी बेहतर हालात में नहीं है। नई बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों पे जो है काबू पा लिया जाएगा। बाकी मैंने एसएनसीयू भी विजिट किया है, और जो परिस्थितियाँ जिस तरीके से बताई गई हैं उन परिस्थितियों को भी मैंने रिविजिट किया है। तो जिस हिसाब से ह्यू एंड क्राई मचाया गया था उतनी तो कोई कैजुअलिटी या उस तरीके की पैनिक सिचुएशन तो मैं फिर भी ये कहूँगा कि नहीं थी, क्योंकि गर्मी का समय है और टेम्परेचर भी जो है आप देखिए कि अनप्रेसिडेंटेड रूप से 40-45 को टच कर रहा है, जो कि आज तक कभी नहीं किया। मैं आपको बताना चाहूँगा 40-45 डिग्री पे जो है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, खासकर जो एयर कंडीशनर्स हैं, एयर कंडीशनर जो होते हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो इतने बड़े टेम्परेचर के लिए जनरली उनको विथस्टैंड नहीं कर पाती। और फ्लक्चुएशन की जहाँ तक बात है, वो फ्लक्चुएशन वाली जो चीज़ है वो नोटिस में आई है, तो उसको जो है जल्दी हम दुरुस्त कर लेंगे। बाकी शीघ्र ही इस बिल्डिंग में नई में जो है शिफ्टिंग हो जाएगी, तो जो स्पेस की और जो सुविधाओं की थोड़ी बहुत जो क्रंच है वो आगे नहीं रहेगी। धन्यवाद। किसकी? देखिए, मैंने आपको बताया कि अभी जो है फौरी तौर पर सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। अभी इसके तकनीकी पहलू और बाकी सारी चीज़ें जो है उनको भी हम देखेंगे। तो अभी ये स्पष्ट रूप से कहना कि इसके लिए किसको हम दोष दें, वो कहना एकदम से कुछ भी वो नहीं होगा, ना मैं उस स्थिति में हूँ। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदर रिलेटेड जो वेरिएशंस होती हैं उससे हमारा सिस्टम जो है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो चाहे किसी और का, वो प्रभावित होता ही होता है। तो इसके लिए जो है जांच का या जिस भी तरीके का आगे वो होता है उसमें जो भी निकल के आएगा वो आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। शिक्षा देने की कोशिश करेंगे सर। आपकी बात सुन के हो जाता है सर, कई बार मैंने सुना न्यूज़पेपर पढ़ा तो मैंने देखा सर, ये तो रात को ही हो गया। ब्रीफ कर लेना छोटा, वो तो हाँ जी सर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये वैसे हो गया या इसके लिए कुछ वो कदम उठाए जाने चाहिए थे? कह रहे कि कई जो ये हमारा एसएनसीयू वार्ड है जिसमें छोटे बच्चे दाखिल होते हैं, जिसको हम स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट भी बोलते हैं, एसएनसीयू। इसमें जो ना हमारे पास 20-21 बच्चे थे कल दाखिल इसमें, और कल शाम को लाइट की फ्लक्चुएशन होने की वजह से एसी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे, एयर कंडीशनर, और एयर कंडीशनर ठीक ना चलने के कारण जो ना रूम का टेम्परेचर वो ठीक नहीं था, वो थोड़ा ज़्यादा था। एक कमरे में, 2 कमरे हैं वहाँ पे, एक कमरे में रूम टेम्परेचर ज़्यादा था, तो क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होना वो ठीक नहीं था, उसके लिए फिर हमें कुछ बच्चों को दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ा, और कुछ ज़्यादा जो सीरियस थे उनको हमने कानपुर मेडिकल कॉलेज में उनको भेजा। इसमें एक बच्चे की डेथ भी हुई है, जो कि जिसको पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम थी, 20 तारीख से एडमिट थी। उसको सांस की प्रॉब्लम थी, उसको पीलिया भी था,
जन्म से ही पी लिया था काफ़ी, तो वो रास्ते में वो एक्सपायर हो गया। अच्छा सर, तो और जो मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो सारी की सारी जो कोई किसी की बनाई हुई नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की वजह से ऐसा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन ज़्यादा होने के कारण ये दिक्कत आई है, और अब हम इसकी रेक्टिफिकेशन हम कर ली है, नया एसी भी लगा दिया है ताकि वो भी प्रॉब्लम ना आए। और जो सारी वायरिंग है हॉस्पिटल की, वो आज यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट के एक्सियन वो देख रहे हैं, साथ में हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, वो भी इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, और इस आगे प्रॉब्लम ना हो ये उसके लिए सारे जो प्रावधान किए जा रहे हैं। तो बच्चा पहले कई दिन से बीमार था सर, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ज़्यादा वो हो गया हो सकता है। नहीं, उसमें ये था कि वो बच्चा हमने वैसे भी रेफर करने का पहले से प्लान बना हुआ था, क्योंकि वो 20 तारीख से एडमिट था और वो कंडीशन उसकी इम्प्रूव नहीं हो रही थी, और ये चांस की बात है कि इस बीच में उसको हमें रेफर है या हॉस्पिटल का कुछ? नहीं, हमारा निगम की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, चूँकि ये पुरानी बिल्डिंग और आपने देखा कि वायरिंग भी पुरानी है। अभी एक हमने देखी कि न्यूट्रल की केबल भी अभी रिसेंटली डाली हो, पीछे इनकी जल गई होगी, तो वायरिंग काफ़ी बुरी हालत में है, और इस वायरिंग के कारण ही ये फ्लक्चुएशन का हादसा हुआ। तो ये क्या रीज़न है 3 मिनट में 16 वाइट ट्रिपिंग होना? इंटरनल सिस्टम वीक है इनका, और हमने इनको 2300 किलोवाट का इंडिपेंडेंट फीडर का कनेक्शन दे रखा है, और जैसे ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे उसमें ये ले लेंगे। अभी जो हमने इस मीटर का लोड चेक करवाया तो एक ही 40 किलोवाट के सेंक्शन लोड के अगेंस्ट 80 किलोवाट कनेक्टेड पाया गया। कमियाँ तो हैं, जब तक ये नई बिल्डिंग में नहीं जाते तब तक इन सुविधाओं का अभाव रहेगा। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।